राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की जेनजी को लेकर की गई टिप्पणी ने राजनीतिक बहस छेड़ दी है। उनका एक बयान जिसमें उन्होंने जेनजी को लेकर यह कहा कि आजकल की पीढ़ी दूसरों की देखा देखी चीजें करती है, जल्दी भावुक हो जाती है और शांत मन से सोचे बिना फैसले लेती है। जेनजी अच्छी रहती है, वो अनुकरणशील रहती है, इमोशनल रहती है, बहुत ठंडे दिमाग से विचार नहीं करती है। भागवत के बयान पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि आरएसएस बीजेपी का सांप्रदायिक एजेंडा अब आगे नहीं चल पाएगा। वहीं दूसरी तरफ सपा नेता फखरुल हसन ने सीधे बीजेपी की विचारधारा पर सवाल उठाए। देश में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, अघोषित इमरजेंसी से, संघ के सांप्रदायिककरण से इसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ है। इसके खिलाफ आजादी हो रही है। सच बात यह है मोहन भागवत जी, दीवार पर लिखी इबारत को पढ़ लीजिए। अब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का जो सांप्रदायिक एजेंडा है वो कतई नहीं चल पाएगा। आने वाला समय युवाओं का है, जेनजीज का है। बेहतर हो कि आप हिंदू मुसलमान करना बंद करें। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफ महिला रिजर्वेशन बिल की पैरोकार बनती है और समाजवादी पार्टी समझती है कि महिला रिजर्वेशन बिल होना भी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर महिलाओं के लिए इस तरह के विचार सामने आएंगे तो समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़ी हुई विचारधारा वो महिलाओं के लिए क्या सोचती है। इसलिए महिलाएं आज समाज में कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, वो हर फील्ड में हैं और समाजवादी पार्टी समझती है कि महिलाओं को इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए, इसी तरह से देश के लिए काम करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह, गुरु प्रकाश और बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, उसी तरह युवाओं को भी आगे बढ़ने की जरूरत है। संघ के सरसंघचालक माननीय मोहन भागवत जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जेनजी एक समझदार पीढ़ी है और वह विषयों को समझकर ही स्टैंड लेती है और हम सबको उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से उनके बयान को समग्रता में देखने की आवश्यकता है। जेनजी मातृशक्ति, इनका राष्ट्र निर्माण में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हम एक अनवरत चलने वाली सभ्यता है, हमारी सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी है और इस दिशा में बातें कही गई हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो वंदन अधिनियम के माध्यम से एक संदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को दिया है कि महिलाएं भी सशक्त होकर आगे बढ़ रही हैं और बड़े शहरों की महिलाएं तो बढ़ ही रही थी। मैं समझता हूँ मेरे गांव देवरिया जैसे शहरों की भी और जिलों की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। इससे पूरा देश आह्लादित है और मैं समझता हूँ युवाओं को भी सकारात्मक सोच से जुड़ना पड़ेगा। मोहन भागवत के इस बयान ने एक बार फिर जेनजी पीढ़ी को लेकर देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। जहां संघ और बीजेपी के खेमे से इस पर समर्थन मिलता दिख रहा है, वहीं विपक्ष ने इसे सीधे तौर पर सांप्रदायिक और राजनीतिक एजेंडे से जोड़ दिया। अब आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तूल पकड़ सकता है।